नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलस्टिक एनालिसिस पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एचपी टैट की एक सीरीज़, जो कि टैट और कमीशन के लिए हेल्पफुल रहेगी, सभी स्टूडेंट के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए। तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप सिलेबस से रिलेटेड हो या पेपर से रिलेटेड हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8278763633। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेक्शन है हमारा साइकोलॉजी का, चाइल्ड साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने 2015 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए एचपी टैट और सी टैट के या कमीशन के, उससे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी और वातावरण हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। ये किसने माना है? ये बंडूरा और स्किनर ने विकास को एक सतत प्रक्रिया माने है। जितनी भी थ्योरी है आप सारी लर्न कर दे, रट ले, यहाँ से 1-2 नंबर आपके आने ही आने हैं, 1-2 क्वेश्चन पेपर में आने ही आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के बारे में बता दूं, बाल्यावस्था आपकी सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। इसकी जो एज रहती है वो 6 to 12 ईयर रहती है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। उसके बाद है, किसने शैशवावस्था को, कौन सा साइकोलॉजर था जिसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? उसका नाम था वैलेंटाइन जी ने शैशवावस्था को सीखने का अच्छा काल माना है। तो उसकी जो शैशवकाल की जो एज रहती है हमारे पास 0 to 5 ईयर रहती है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था एक बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु जो होता है भाषा द्वारा संवाद प्रशेषण किस आयु से प्रारंभ करता है, या उसमें किस आयु से शुरू होता है? तो 3 साल की जो आयु है शिशु की, उस टाइम वो बोलना शुरू कर देता है, शब्दों को जोड़ना शुरू कर देता है, मम्मी पापा जो भी वो शुरू बोलता है। तो नेक्स्ट है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? 4 स्टेज पियाजे द्वारा आपके की गई है। तो पियाजे ने इसको जो एक्सप्लेन किया है, इसका आंसर वैसे पियाजे है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो पियाजे थे उन्होंने ही डेवलपमेंट की बात कही थी, साइकोलॉजी डेवलपमेंट की बात यहाँ पर कही है। तो जो पियाजे के अनुसार है, जो एज रहती है हमारी, 4 कैटेगरी में डिवाइड की है उन्होंने। जो मैं थोड़ा सी कोशिश करूंगा, फर्स्ट वर्ड ही लिखूंगा। एक आपका सेंसरी मोटर, एक आपकी रहती है यहाँ से प्री प्रिपरेशनल स्टेज, जितना मुझे मालूम उतना मैं कोशिश करूंगा बताने की। एक रहती है कॉन्क्रीट, एक रहती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। जो फर्स्ट वाली है सेंसी सॉरी सॉरी इसका नाम है सेंसोरी मोटर। एक्चुअल में सेंसोरी मोटर जो स्टेज रहती है, इसकी जो एज रहती है 0 to 2 ईयर रहती है। फिर आपका प्री मोटर वाला है, जो ये आपकी रहती है 2 to 7। थर्ड वन आपका है कॉन्क्रीट, इसकी जो एज रहती है वो रहती है 7 to 11। और जो लास्ट है, इसकी जो स्टेज है वो 11 साल से लेकर अडल्ट तक, जितने भी हमारे कैंडिडेट रहते हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट रहते हैं या पर्सन रहता है, उसको इसमें इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, यानी कि 2 वर्ष का जब छात्र हो जाता है, शिशु हो जाता है, तो उसके पास कितने वर्ड स्टोर हो जाते हैं उसके माइंड में? तो उसका आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म और गर्व जैसी भावनाएं का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था। पहले भी मैंने बताया, जो बाल्यावस्था है वो आपकी 6 से 12 साल तक रहती है। तो शर्म जैसे फीलिंग, आपका प्राउड जैसी हेजिटेशन हो गया, आप किस तरह की जो मूवमेंट होती है छात्रों में, ये आपके बाल्यावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे अपने सम वयस्क समूह में सक्रिय हो जाते हैं? सम वयस्क जो समूह है, यानी कि अपने एज के जो है, एज के जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी आपके स्टूडेंट रहते हैं, जितने भी आपके पर्सन रहते हैं, ये हो जाते हैं शामिल आपके किशोरावस्था में। जो किशोरावस्था टीनेज से हो जाता है 13 to 19 ईयर, जिसमें टीन लगता है, इस एज को आपके टीनेजर एज भी कहते हैं। एक नेक्स्ट है म्यूचुरेशन, यानी कि परिपक्वता का संबंध किससे है? जो परिपक्वता का संबंध डायरेक्ट आपके विकास से है, यानी कि म्यूचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। अगर म्यूचुरेशन तभी आपकी डेवलपमेंट है, अगर डेवलपमेंट तभी आपकी म्यूचुरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है, किस कथन को माना गया है? तो वहां पर ऑप्शन थी, मुझे याद नहीं क्या ऑप्शन थी, मैंने यहाँ पर आंसर डाल लिया। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये जो स्टेटमेंट है एक सर्वोत्तम कथन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक जो परीक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य है आपका होता है जो अकादमिक कठिनाइयों के कारण पता करना होता है
जो एकेडमिक प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट को उस चीज़ के बारे में जानकारी लेना या उस चीज़ के बारे में पता करना, वो आपके नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तभी जाके ये परीक्षा करवाई जाती है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये है वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या है। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास क्या है, तो वो आप लिख सकते हो, आप नोट कर सकते हो, सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण। एक बात और, जिन्होंने फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि आप कंटिन्यू चाहते हो, अदरवाइज आई विल लीव। अगर आपको बेटर नहीं लगे, मैं कोशिश ये करता हूँ कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो चीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बीएड आपने पढ़ा होगा, हर चीज़ थ्योरी आपने पढ़ी है, पेपर आपने दिया है, रिजल्ट भी आया था कुछ टाइम पहले, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। मैं क्वेश्चन लेके आ सकता हूँ, और मैथ्स जो नॉन मेडिकल साइंस है उनके लिए मैथ्स की वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो भी बन सकती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर को आप क्या बोलते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है, एक कथन दिया गया है, ये कथन किसका है ये आपने बताना है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित हो जाता है। अगर आपने साइकोलॉजी में एक चैप्टर था वो था डेवलपमेंट म्यूचुरेशन एंड ग्रोथ से रिलेटेड, अगर आपने वो पढ़ा, वहाँ पर थ्योरी दी थी, जितनी भी थ्योरी आपने पढ़नी है, ये ड्राइवर ने कहा था कि जो आपका विकास प्राणों की गतिशील परिवर्तन है, ये आपके ड्राइवर ने कहा था, तो जरूर आप पढ़े, जितने भी डेफिनेशन है आपके पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट, शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है। शैशव अवस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण व योग। नेक्स्ट है, नवीन शिक्षण प्रणाली पर आधारित है। नवीन शिक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 1986 में जो लॉन्च हुई है, अब तो एक लेटेस्ट जो पॉलिसी आई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा सकता है, वो 2020 में पॉलिसी, जितने भी पॉलिसियाँ है, जितने भी आपकी कमीशन है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँ, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो ये आपके किस पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया पर। नेक्स्ट, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन किसका है। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति, यह कथन आपका कलीन वर्ग का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जबर्ग चिंतन कितने तत्व बनाए हैं। बुर्जबर्ग ने चिंतन के कितने तत्व बनाए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। एक जो क्वेश्चन ऊपर है बुद्धि की श्रेष्ठता, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है आईक्यू लेवल किस तरह से चेक किया जाता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, वो आप नोट कर सकते हो। उसमें आपके मेंटल एज देखी जाती है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकली एज, CA यानी क्रोनिकल एज इंटू 100। एक क्वेश्चन अभी जो टैट हुआ था उसमें भी पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, ये आप नोट कर सकते हो किस तरह से आईक्यू निकाला जाता है। नेक्स्ट, प्रेरणा के आधार होते हैं आपका सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि दो प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम अंतरण, अधिगम अंतरण का थार्डाइक सिद्धांत कहा जाता है। थार्डाइक का जो सिद्धांत है उसे क्या जाता है, अनुरूप तत्व का सिद्धांत उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह कथन किसका है। ये जो कथन था ये TP मैनन का था, उन्होंने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधा से है, यानी कि न्यूनतम सुविधा जैसे कि बैठने की, टाट की, बेंच की, आपके ब्लैक बोर्ड की। एक्चुअल में इसमें मैंने जोर दिया गया था ब्लैक बोर्ड है, चौक है कि नहीं है। तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है या 1986 से शुरू हुआ है, तो ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 में, उसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी, तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कक्षा का शिक्षण। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा जानकारी अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्पीड़न परिवर्तन। ऐसा नहीं है अब टीचिंग करते तो एक ही आवाज़ में बोले, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल देने पड़ेगी, कहीं ना आपको आवाज़ अपनी ऊंची करनी पड़ेगी, धीमी करनी पड़ेगी। ये टीचिंग मेथड है, तभी जाकर बीएड करें। अदरवाइज बीएड का जो पेपर है, टैट का जो पेपर है, +2 जो स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है वो भी क्रैक कर सकता है, बेटरली हम लोगों से कर सकता है। तो टीचिंग का मतलब यही है किस तरह से आप सीख रहे हो, व्हाट यू आर लर्निंग, वो चीज़ टीचिंग में मैन है। पेडोलॉजी साइकोलॉजी के बारे में जो आप पढ़ते हो, ये चीज़ आपके मैन है। बाकी जो सब्जेक्टेड है ये +2 9 10 का बच्चा भी टैट का पेपर दे सकता है, निकाल भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो है कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं तो इस शिक्षक को ओके। ये क्वेश्चन है, यदि आप पहले उदाहरण बताते हो फिर आप शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करते हो, ये आपका कौन सी विधि कहलाती है। इसे बोला जाता है आगमन विधि, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल जाना। एग्जाम्पल टू रूल जाना
ये आपके आगमन विधि कहलाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट था आपका आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो आगमन विधि में यही है कि जब आप एग्जाम्पल से रूल जाते हो तो ये जो विधि है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बेटर सिद्ध होती है। तो दूसरी है निगमन, यानी कि इंडक्टिव डिडक्टिव, और याद रख सकते हो उसमें रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले दिए जाते हैं। ये पेडोलॉजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है, ये भी पेडोलॉजी से रिलेटेड है। मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध आपके प्रश्न निर्माण से है। अभी आपने सेकंड सेमेस्टर का दिया होगा ब्लूप्रिंट क्या है, तो एक्चुअल में ब्लूप्रिंट में आपका सिलेबस दिया जाता है, उसमें आपके इंस्ट्रक्शन है, आपके ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से आपने क्वेश्चन को देना है, और आपके एमसीक्यू कितने पढ़ने चाहिए, आपके शॉर्ट आंसर कितने होने चाहिए, आपके लॉन्ग आंसर कितने होने चाहिए। वो चीज़ जब ब्लूप्रिंट बनाते हैं आप तो उसमें हर चीज़ मेंशन की जाती है, तो उस बेस पर ही आपका क्वेश्चन पेपर का निर्माण किया जाता है। ना ईजी होना चाहिए ना टफ होना चाहिए। नेक्स्ट, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं। जो अनुभव और प्रशिक्षण के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, यानी कि अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खेल किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न करता है। जो खेल है ये आत्म अनुशासन पैदा करता है, सेल्फ डिसिप्लिनरी उत्पन्न करता है खेल आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की अंग्रेजी प्राय साइकोलॉजी शब्द से उत्पत्ति हुई है। जो साइकोलॉजी शब्द है वो किस शब्द यानी कौन सी भाषा का शब्द है, ये आपने बताना है। तो ये जो क्वेश्चन था हिंदी में बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ आर्ट्स और स्टूडेंट की डिमांड थी, तभी जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका आंसर है साइकोलॉजी जो शब्द है ग्रीक शब्द से बना है। साइकोलॉजी के बारे में बता दें, साइकोलॉजी आपके दो वर्ड से बना है, जिसमें आपके साइको प्लस लोगोस से आपका इसका बोल सकते हैं कि जो साइको दो वर्ड से बना है। साइको का मतलब यहाँ पर होता है सोल, और लोगोस का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि आत्मा का अध्ययन, या फिर आप बोलते स्टडी ऑफ सोल, वो आप बोल सकते हो क्या, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। तो ये जो वर्ड दिया था दर्शन शास्त्र, इसको पहले कहा जाता था, तो विलियम जेम्स आपकी हुआ करते थे। 1942 में उनका जन्म हुआ था, 1910 में शायद उनकी डेथ हुई थी। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी किससे कहते हैं, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी आप विलियम जेम्स कहते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बहुत सी डेफिनेशन है आपके पास, आत्मा का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, इस तरह की डेफिनेशन मैंने बार बार अभी बोल रहा हूँ कि इसी डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोविशेषणवाद में प्रवर्तक कौन थे। मनोविशेषणवाद में प्रवर्तक आपके कौन थे, फ्राइड थे एक्चुअल में। नेक्स्ट जो है, समूह खंड विधि सिद्धांत, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक यानी किसने दिया था, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये दिया था थर्स्टन ने। इसका आंसर हो जाएगा थर्स्टन। नेक्स्ट जो देखिए, सियाही धब्बा शिक्षण विधि का प्रतिपादक यानी किसने ये सिद्धांत दिया है, हरमन रोशी ने दिया है, रोशो आप बोल सकते हो। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपके स्किनर ने दिया है। नेक्स्ट जो है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा है, यानी कि आप बोल सकते हैं भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। शिक्षा की जो प्रथम कक्षा है भाषा को माना जाता है, जो कौन सी भाषा होती है वो पूर्व प्राथमिक भाषा को माना जाता है, यानी कि जिस भाषा में हम बोलना शुरू कर देते हैं उसको हम शिक्षण का बेसिक मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग में सक्रिय सदस्य बनते हैं, यानी कि किशोरावस्था के। किशोरावस्था में इंसान सोचना बेटरली समझ सकता है, बेटरली अंडरस्टैंड कर सकता है, बेटरली किसी को समझा सकता है। नेक्स्ट जो है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है, संज्ञात्मक गतिविधि है को, जो कि संज्ञात्मक गतिविधि का सिद्धांत आपके पियाजे ने दिया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है, शिक्षा में फ्राइवेल का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने किंडरगार्टन का विकास का सिद्धांत के बारे में बताया था, इनका जो योगदान रहा है इसमें। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन में विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी कि संस्कार से रहित वाली एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, संस्कारों पर आधारित एजुकेशन होनी चाहिए। सिर्फ जॉब पाने के लिए ही एजुकेशन लेना, वो मैं एजुकेशन को नहीं मानता हूँ। जब तक आपके संस्कार आप बिल्ड नहीं करेंगे, पहले क्या होता था 5 यानी कि उतने हाई स्टैंडर्ड के टीचर नहीं होते, डिग्री वाले टीचर नहीं होते, उनकी जो प्रायोरिटी दी जाती थी एक संस्कार। आजकल जो आपके टीचर हो गए, मैक्सिमम हमारे जो टीचर है जो उनमें आपके संस्कार है वो कूट कूट के बढ़ रहे हैं एज कम्पेयर टू न्यू जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास, जो मतलब कि बालक का विकास हो किस का रिजल्ट एक्चुअल में या परिमाण है या परिणाम है।
इसका है वंशाक्रम और वातावरण की अंतर्क्रिया से। जो एक चार्ट है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जो या तो इफेक्ट करेगी उसकी हेरिडिटी तो इफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट आपके फादर या मदर से मिलेगा, इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी कई बार इंटेलिजेंट होता है। तो एनवायरनमेंट का भी योगदान रहता है, ऐसा नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट है लेकिन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। एनवायरनमेंट माहौल अच्छा हो पढ़ने का तो अच्छे से कर पाता है, अदरवाइज नहीं भी कर सकता हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें है, आपकी शिक्षा में एक छात्र देर से आते हैं या आता है तो आप क्या करेंगे। यदि ये सवाल मेरे से पूछा होता तो मैं भी यही बोलता कि उसको ये मतलब कि उसके कारण, आखिर वो लेट क्यों हुआ, यानी कारण जानने की चेष्टा करेंगे। लेट क्यों हुआ, क्या वजह थी, बस छूट के ही घर से लेट आया क्यों, यही कहीं ना कहीं कारण पूछने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दूर दर कैसे होते हैं। ओके, एक्चुअली मेरी स्क्रीन टूटी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है मुझे पढ़ने में। तो ये क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं। विकास की दर में भिन्न होते हैं, यानी कि शिक्षार्थी जो है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रेट देखा जाता है तो डिफरेंट होता है। कौन सा सीखना स्थायी है, ऑप्शन दी थी वहां पर, तो इसका आंसर समझदार कुछ दिए थे, चार ऑप्शन थी, तो इसका आंसर था समझ कर सीखना ही सीखने का स्थायी रूप है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुष्ठान का उद्देश्य होता है। क्रियात्मक अनुष्ठान का उद्देश्य है आपके विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुष्ठान का मतलब यही होता है, जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं अगर एक्टिव है उनका मेन मोटिव यही होना चाहिए, विद्यालय और कक्षा में जितने भी अकेडमी है, जितना भी आपका लर्निंग वाली चीज़ें हैं, उस कार्य प्रणाली में क्या लाना चाहिए, उनको सुधार लाना चाहिए। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग का विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। कोहल वर्ग का जो विकास का सिद्धांत है वो आपके नैतिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नैतिक डेवलपमेंट आपके एक सामाजिकता प्रक्रिया है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या, सही और गलत की पहचान हम कर सकते हैं। पियाजे ने भी एक डेफिनेशन दी थी, मैं बताना चाहूँगा अगर जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं मैंने सही बोली गलत बोली, लेकिन पियाजे ने भी एक चीज़ बोली थी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा था कि नैतिकता निरपेक्ष नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो नैतिकता है उसका संबंध, उसका रिलेशन डायरेक्ट सापेक्ष से होना चाहिए, सापेक्ष होना चाहिए, यानी सापेक्ष मतलब यहाँ पर होना चाहिए रियल लाइफ से होना चाहिए। क्या गलत है क्या सही है वो चीज़ ये भी सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट जो है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह क्या है। इदम, आपने पढ़ा होगा इदम। नेक्स्ट जो है, किस अवस्था को गोल्डन एज कहा जाता है या गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन एज की एज जो है हमारी ऑर्डेंस एज होती है, किशोर अवस्था होती है 13 to 19 ईयर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु है 6 ईयर। मैं भी 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में था, तो बेस्ट जो एज है 6 साल होती है। आजकल क्या होता है, UKG है, KG है, पता नहीं क्या क्या है सरकारी स्कूल में, तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल में कच्ची पहली पक्की पहली जो हम सुना करते थे, लेकिन आजकल एक फैशन बन गया है प्राइवेट स्कूल में डालने के बच्चों को। तो उसमें 3 साल का बच्चा स्कूल चले जाता है, जिन उसके पास किताबें भर भर के दी जाती है, तो उस एज में स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है। जो नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान, यानी कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये कौन से संविधान का कौन सा संशोधन है, यानी कि संविधान का कौन सा संशोधन की बात हो रही है, तो 86 संशोधन में ये दिया गया कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे उनको पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो इसमें है 85 IQ वाले बालक इस श्रेणी में आते हैं। 85 जो IQ वाले जो छात्र है वो आपके मन बुद्धि में आते हैं। तो आप बता, जो इसमें बोल सकते हैं, क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, जो मैं अभी देख रहा था CTET का पेपर, वहाँ पर पूछा गया था IQ ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो वहाँ पर ऑप्शन दी थी आपके 90 to 110, कई बार बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो तो उसमें आप बोल सकते हैं कि बैकवर्ड एरिया का जो बैकवर्ड जो स्टूडेंट है, बैकवर्ड जो चिल्ड्रन है, उसका जो IQ लेवल 90 to 100 हो सकता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। 90 to 110 आपका हो जाएगा किसका, एवरेज वाले का। ये आप चीज़ नोट करें, 90 to 100 एवरेज, और बिलो देन 70 जो होगा वो आपके पास होगा एक बैकवर्ड चिल्ड्रन। बाकी आपको मालूम होना चाहिए 120 से लेकर 140 तक कौन सा होता है। ये चीज़ आप नोट करें, बाकी कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा।
तो ये क्वेश्चन थे। अभी कुछ क्वेश्चन और है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, या इसमें और है उभयमुखी, यानी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? युंग के द्वारा किया गया। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी एक लक्षण है डिस्ग्राफिया। स्टडी ऑफ, आप बोल सकते हैं लिखने के अध्ययन को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफी भी कहते हैं, यानी कि डिस्ग्राफिया। बुद्धि है, यानी कि बुद्धि यहाँ पर क्वेश्चन है, आईक्यू जो भी हम पढ़े थे। तो इंटेलिजेंस जो है वो आपका सामर्थ्य, एक समुच्चय है। ये क्वेश्चन फिर से एक और आ चुका है। वाइगत्सी के अनुसार बच्चे सीखते हैं, वाइगत्सी के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ, परम, यानी कि उनके साथ जो जितने भी वयस्क है, जितने भी सम जो वयस्क होने वाले हैं, वो किस तरह की क्रिया करते हैं, ये वाइगत्सी के अनुसार उन्होंने बता दी, बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट है गिलफील्ड द्वारा प्रतिपादन बौद्धिक संरचना के मॉडर्न में कितने तत्व सम्मिलित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा 180। अभी मैंने स्टार्टिंग जो सेकंड क्वेश्चन था शाब्दिक अधिगम के बारे में मैंने पूछा था। तो शाब्दिक जो अधिगम था, देखिए वो बंडूरा जी, उनका पूरा नाम था अल्बर्ट बंडूरा, उसका संबंध है शाब्दिक अधिगम से, यानी कि वो वर्ल्ड लर्निंग से है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता आपके टर्मन है। भी मैंने बताया था बुद्धि जो मापन है उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखना ही पड़ेगा आपको। फॉर्मूला आपका मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। जो आज का लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा वो है NCTE। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये आज के क्वेश्चन थे जो 2015 से लेकर 2020 तक पूछे गए थे। तो कोशिश मेरी यही थी कि क्वेश्चन पेपर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करूंगा। अगर आप ये चाहते हो कि इस तरह की वीडियो आगे और आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थोड़ी हेल्थ इशू है, कुछ वर्ड मेरे से बोले भी नहीं गए आज। एक्चुअली आई एम गोइंग क्या बोल सकता हूँ, थोड़ा सा बीमार हूँ। जुकाम बोलूँगा तो आप सोच लीजिए कि कोरोना है, ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ी सी है आपका क्लाइमेट चेंज है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा जुकाम है, तो प्रॉब्लम आई। लेकिन इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 2 से लेकर 3 घंटे लगे हैं, तो कॉपरेट ज़रूर करें। मेन मोटिव यही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो मेरा मेन मोटिव नहीं। क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, वो चीज़ आप नोट कर सकते हो। अगर कोई इस चीज़ की PDF चाहता है तो व्हाट्सएप जो नंबर मैंने दिया था जिस ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकता है, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने हर चीज़ के PDF के रूप में क्वेश्चन पेपर डाले होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।